चलिए सभी को नमस्कार और प्रणाम है। मैं रंजन सर स्वागत अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकेट साइंस पर। हम मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जहाँ भी हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आपका समय लाइव का स्टार्ट हो चुका है ना। तो जितना दोस्तगण है जल्दी जल्दी जुड़िए, कमेंट कीजिए आप लोग कैसे हैं, है ना। जो चला सब चीज़ ठीक ठाक है, अच्छा चल रहा है तो कृपया वन टाइप करें ताकि हम सेशन को अपना आगे लेकर चले। क्या आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? वन टाइप करें, अपना सेशन को हम बढ़ाएं। सब चीज़ ठीक ठाक है तो वन टाइप कीजिए। अगर आप सब सही है, बहुत अच्छा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरे बाप रे बाप, सब जुट रहा है रे। बहुत बहुत धन्यवाद। चला बहुत बहुत, देखो कमेंट नीचे है, ऐसे देख रहे देखो कमेंट मेरा नीचे लगा हुआ है। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी जल्दी जुड़ो, आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। यस या नो एक टाइप करें, स्टार्ट किया जाए तो एक टाइप करें। चलिए आइए, आपके सामने चला प्रश्न है, बहुत लाजवाब और सुंदर है ना। आप तो पिछला लेक्चर देख ही चुके हैं लाइव का, ये भी देखिए कितना मस्त है ना। तो देखिए आपके सामने चला जी प्रश्न दिख रहा होगा। चलिए आज का आगाज करते हैं क्लास का। बहुत सुंदर है, बहुत चिल्लाती है, एकदम धर के गर्दा उड़ा देना है, एकदम मस्ती से पढ़ना है। चलो चलो, और बहुत अच्छा, जितने बच्चे आल हैं चलो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की ओर बढ़े, है ना। अरे रे रे रे, बहुत जुड़ रहा है, बहुत थैंक यू बाबू। चलो आगे बढ़ो, आगे की ओर चले। चलो चला, आपका समय भी हम दे रहे हैं, समय सीमा आपको दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। समय क्या रहेगा, देखिए क्वेश्चन को चला बनाओ, इसके लिए हम तुमको समय देते हैं 10 सेकंड का। कितना चला? 10 सेकंड का। चलो बनाओ जल्दी। देखो ऐसी चला, वहाँ चले एग्जाम में 8 6 7 एकदम इसी प्रकार तुमको बनाना है। देखो आंसर दो, चला काहे ना गलत ही दो आंसर, लेके आंसर दो। हाँ, बहुत बच्चा के सही आंसर आ रहा है, कुछ का गलत है, कुछ का सही है। एकदम ऐसी लाजवाब करो। चला बहुत अच्छा, थैंक यू। चलो आगे की ओर बढ़े। चलो आइए, बहुत सेशन अच्छा है। कहता है क्या है, प्रश्न को पढ़ते हैं, है ना। क्या कह रहा है कि देख लो, हमरा तो यहाँ बाबू चमको बोर्डवा लोकवे न करो, तू नहीं देखी तो ये सही पढ़ाई ना। यदि 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 कुछ कह रहा है चला कि यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलाया जाए तो 30 दिनों में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा। यानी कहने का मतलब है बाबू, ये प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 100 वाट का क्या है बल्ब है, वो प्रतिदिन कितना घंटा चला रहा है? 5 घंटा जला रहा है, तो 30 दिनों में कितना मतलब खर्चा होगा। और 1 यूनिट का दाम कितना है? 50 पैसे, यानी 8 आना रे। तो बताओ क्या तू करेगा। आगे तू नंबर ऑफ यूनिट निकालो कि कितना तोर बिजली बिल उठा, ओकरा में फिर 50 पैसा से तो गुना करो, ओकर बाद रुपया में उसको चला कन्वर्ट कर दो। हाँ, अब बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत बच्चा को सी आ रहा है, बहुत के चलो कुछ के ठीक है, कुछ के गड़बड़ है। चलो देखते हैं हम लोग, है ना। चलो क्या प्रश्न है, आगे बढ़े। देखो चला क्या कहता है कि अगर नंबर ऑफ तुमको अगर यूनिट निकालना है, क्या निकालना है बच्चा? नंबर ऑफ यूनिट निकालना है। चला तो ध्यान देना, नंबर ऑफ अगर यूनिट निकालना है, यानी नंबर ऑफ यूनिट अगर निकालना है तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना, जितना तोरा देले है ना ऐसा यूनिट में सबको गुना करके 1000 से भागा दे दो। कौची? तो 100 वाट गुने 5 दिन, 5 घंटा, और चला कितना चल रहा है? 30 दिन ना। पूरा जे देले है से ऊपर गुना, सब ऐसा यूनिट में रहेगा, और भागा में कितना चला? 100। एकदम शॉर्ट ट्रिक है, एकदम शॉर्ट है। जे देले हो ऊपर में गुना कर दे, है ना। चला कौची रहेगा? उपकरण की संख्या रहता है, चला कितना वाट का बल्ब है वो है, कितना घंटा जल रहा है, और कितना दिन आप जला रहे हैं, मतलब के महीना। बस यही चला इतना रहता है, ऊपर में गुना कर दो और बटा 1000 से भागा दे दो। अब चला तू अगर 1000 से भागा देता है तो क्या होगा, तू ही बताओ ना। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी चला 15 यूनिट। कितना होगा? चला 15 यूनिट तुम्हारा आ जाएगा। कब चीज? यानी बिजली बिल 30 दिन में कितना तो, यानी 15 यूनिट। और 1 यूनिट के दाम तोरा पता है, 1 यूनिट के दाम कितना है? 50 पैसा। तो तू ही बताओ 15 यूनिट के कितना दाम होगा। अगर चला 1 यूनिट का तोरा अगर दाम है कितना? 50 पैसा है ना। तो तू बताओ 15 यूनिट के कितना होगा। तो 15 गुने 50 कर वही तो कितना तो चलवा? 15 50 50, यानी 750 पैसा। बाकी एकरा रुपया में बदल दो, कुछ में बदल दो, रुपया में बदल दो। अगर रुपया में बदलेगा तो क्या करेगा? 100 से भागा दे दो, 100 से अगर भागा देगा चला तो कितना का? यानी 7.5, यानी चला 7.5 रुपया, यानी 7 रुपया 50 पैसा,
7 रुपया 50 पैसा आएगा। तो कहाँ आंसर है 7 रुपया 50 पैसा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब चला ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। बहुत अच्छा, बहुत बच्चा को सही आंसर आया। आरआरबी चेन्नई में चला 16 दिसंबर 2012 में पूछा गया। अब चला पूछे जाने के प्रबल संभावना है। इसी प्रकार प्रश्न आता है। चाहिए चला ये नहीं कि एग्जाम के लिए चला यूज है, ये चला तुम्हारा घर के लिए भी यूज है। अगर घर में आपका बिजली जल नहीं रहा होगा आजकल, तो सबका घर में चला अगर आता होगा बिजली बिल वाला तुमको कि कितना आपका पैसा खर्च हुआ बिजली आप कितना उठाए, तो चला अगर कुछ गड़बड़ी करेगा ना तो तू एक से तुम जान जाना कि तुम के गो बॉल जला रहा है, कितना देर जलाता है और कितना दिन जलाया है। गुना करना चला यूनिट निकल जाएगा, और यूनिट के बाद के रुपये यूनिट है चला अगर गुना कर देगा तो पैसा निकल जाएगा। तुमको बिजली बिल जो देने आता है वो भी चला तुमसे है ना अथी नहीं करेगा। कहने का मतलब कि तुमको ठगेगा नहीं, है ना। तुम उससे सवाल जवाब कर सकते हो। तो ये चला साइंस है। साइंस चला जीवन में भी लागू होता है। ये तो चला एग्जाम के लिए है ही है महत्वपूर्ण। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी बहुत अच्छा आंसर दे रहे रे भाई। यही तो प्यार के लिए चला हम हैं रे, यही प्यार के लिए तो चला मैं सब चीज़ तुमको पढ़ा दूंगा। टेंशन लो, साइंस के थोड़ा टेंशन है खत्म हो जाएगा, है ना। बस चला एक बार तनी कमेंट में लिख तो लव यू एक बार चला, एक बार देखते हैं कितना बच्चा प्यार हमसे करता है। यही प्यार के लिए चला हम निछावर आपके लिए। एक बार लिखेगा चला कमेंट में सब लव यू सर, लव यू सर। बस एक बार चला, कितना एक बार लिखो, बस एक बार, है ना। चलो चलो देखते हैं कौन आगे लिखता है। चला हम लोग पढ़ाई भी करते रहेंगे, लेकिन चला हम क्या बोलते हैं सीरियस हम नहीं रहते हैं। सीरियस क्या होना है लाइफ में रे, जो चीज़ है उसको केवल पढ़ना है ना। सीरियस होगा तो डॉक्टर भी जाने पड़ेगा। चलो अरे रे वाह 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 वाह, थैंक यू। चलो आगे की ओर बढ़ें। चलो तो चला अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न को आप ध्यान दीजिए, है ना, आपके सामने है। देखो अगला प्रश्न आवो सब चला एकदम मेरिट लगाने वाला प्रश्न है। अरे ऐसा तो तुमको बताएं भी थे रे, चलवा ध्यान दो, ऐसा बताए हैं कि नहीं बताएं। चलो देखो तो क्या कह रहा है प्रश्न आपके सामने। एकरो लिए हम थोड़ा टाइमिंग देवो, है ना, 10 सेकंड, ज़्यादा नहीं। चला सबके लिए टाइमिंग यहाँ पे उपलब्ध है ना। देखो टाइमिंग देते हैं। चलो क्या कहता है, तुम्हारे आंखों के सामने निम्न में से कौन सी अभिक्रिया प्रतीकात्मक संयोजन अभिक्रिया के निरूपित करती है ना। चला हमारा यहाँ क्वेश्चन स्क्रीनो बोर्ड पर दिखता है, यानी देख रहे हैं ना, तो यानी कमेंट भी देख रहे हैं ना, क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे ही देख रहे हैं। कहे कि क्वेश्चन चमकता है, चला लाइट से नहीं दिख पाता है, तो इन्हें भी देखते हैं और तो कमेंट वो हम देख रहे हैं ना। बहुत बच्चा का ठीक आंसर आ रहा है ना। चलो क्या कहता है, देखो तो बाबू, निम्न में से है ना कौन सी अभिक्रिया प्रतीकात्मक यानी संयोजन अभिक्रिया का निरूपित करता है। चला संयोजन अभिक्रिया थोड़ा बार बार बताए थे। चला 2 हो या 2 से अधिक हो, है ना, मिलकर अगर एक का निर्माण कर ले तो उसको चला क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बार बार बताए थे ना, यानी A + B है चला, अगर मिल के अगर C बन जाता है तो यानी संयोग कर लिया चला, यानी संयोजन हो गया। तो बताओ यहाँ पे कहाँ इसे, तो बताओ तो चला ये एक है, ये अलग अलग टूट गया तो चला वियोजन हो गया। ये कौन हो, ये वियोजन अभिक्रिया हो गया, यानी अलग अलग हो, यानी जुदागी हो गया, है ना। एक परिवार था 2 भागों में टूट गया, जुदागी हो गया। अरे देखो चला अलग अलग है और जुट कर एक को बना लिया, यानी ये चला संयोजन हो गया। क्या हो गया, संयोजन। ऐसा तो फॉरवर्ड पिछला भी हम अथी में लेक्चर इसमें बताए रहे, पीछे वाला भी लाइव क्लास में, है ना, संयोजन हो गया चला। बाकी देखो ये भी है, CD है, A C के साथ घुस गया देखो, है ना, और B D के साथ। तो चला कौची हो गया, विस्थापन हुआ, लेकिन कैसा विस्थापन, डबल विस्थापन, यानी कौन सा चला, द्विविस्थापन हो गलो। कौची हो गलो, द्विविस्थापन। चला सब का हम कमेंट देख रहे हैं, चला नाम नहीं पढ़ेंगे, है ना। किसी को नाम पढ़ते तो कहता कि हमारा नंबर नहीं लिए सर, लेकिन कमेंट सबके देख रहे कि के एकदम कर रहा है। हाँ कुछ का सही है कुछ का गलत है, ध्यान दो, है ना। द्विविस्थापन, ये चला डबल विस्थापन है। अब देखिए यहाँ PQ है +R है, चला PR के साथ संबंध बना लिया, लेकिन Q को यहाँ पे देखो एकदम हटा दिया, एकदम कहाँ कर दिया, दूर कर दिया। तो चला ये एकल विस्थापन किया, कौन किया, एकल विस्थापन, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट चला, यानी एकल विस्थापन किया। कौन सा किया, एकल विस्थापन किया, है ना। तो चलो आई होप तू चारों समझ गया होगा। तो अब तू बताओ कि तोरा से कौन पूछ रहा है, तोरा से क्या कह रहा है, बताओ ना। संयोजन चला, संयोजन कहाँ पे है, संयोजन कहाँ पे है, यानी ऑप्शन नंबर चला B करेक्ट आंसर है। देखो जो बताएं चला, ये भी LPCVT 1 में पूछे जाने के चला प्रबल संभावना है। ये एकदम ऐसा प्रश्न को आप एकदम नहीं छोड़िए, एकदम हर हालत में करिए चला। और कितना बच्चा चाहता है कि सर 40 को क्वेश्चन कराइए, चला हमको ही 20 को नहीं मन लगता, लेकिन देखते कि ज़्यादा कहीं टाइम ना हो जाए, है ना। चला लेकिन देखो अभी इसमें 40 नंबर पूछता है चला, LPCVT 1 हो चाहे आपका टेक्नीशियन में कर दिया चला 40 नंबर साइंस से अकेले। तो हम सोच रहे कि 20 की जगह पर 40 क्वेश्चन लाए, लेकिन आप में है पेशेंस पढ़ने का,
एक 1.5 घंटा बने रह जाइएगा ना, अगर रह जाएगा तो चला पर डे हम 40 क्वेश्चन लाएंगे, है ना, 40 क्वेश्चन लाएंगे, बहुत भयंकर भयंकर चला जो तुमको मेरिट तक पहुंचाएगा। अगर नहीं तो फिर चला 20 क्वेश्चन चल रहा, चला सीरीज हमेशा चलाते ही चलाएंगे, ये क्रोम में कवर हो जाएगा, चला ऐसा नहीं बात है। लेकिन हमको भी लग रहा है कि आओ 20 को हम बढ़ा दें, तो क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? बोलिए, अगर पढ़ने के लिए तैयार है तो बढ़ा देंगे। अगर कौन कौन चाहते हैं कि नहीं सर बढ़ना चाहिए, वो कृपया 5 टाइप करे, 5 टाइप करे, चला क्या टाइप करे, 5 टाइप करे। जो 40 क्वेश्चन बढ़ना चाहते कृपया 5 टाइप करे। चला तोरा से बाकी एक यही रिक्वेस्ट हो कि तोरा लिए गुरुजी इतना करी था, तुम तो तू गुरुजी पर थोड़ा सा ध्यान दे दिए, है ना। बाकी चलो, बाकी चला आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर इसके बाद चला हम फीडबैक तुम लोग को देख के कितना लोग 5 टाइप करा, फिर हम डिसीजन लेंगे, है ना। बाकी क्लास 9 पर तो चला 20 क्वेश्चन एकदम चलेगा, यानी मंडे टू फ्राइडे। और वो भी चला वैसा प्रश्न चलेगा जो चला पेड क्लास में लोग पैसा देकर पढ़ते हैं, है ना। बाकी चला वो एकदम आपको यूट्यूब पर फ्री में दे रहे हैं। बस चला हमको यही चाहिए कि तुमको अपना मंजिल मिल जाए, एकरा से बड़ा हमको खुशी चला कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, है ना। चलो अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दो, है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए आ गया, है ना। अरे रे बहुत झकास है। चला बायोलॉजी का प्रश्न है, इसको लिए भी हम तुमको टाइमिंग देते हैं, 10 सेकंड का देते हैं। देखो क्या कहता है, ध्यान से देखो, है ना। अगर चला तनी सु सिस्टम के आवाज हल्का हल्का टी जाता है, लाइव में भी थोड़ा सा कोड उसका गड़बड़ाल है, अगर टीटिया रहा होगा तो हल्का वॉल्यूम तुम कम कर लेना, है ना। लाइव क्लास में चला ऐसा होता है। चलो हाँ आंसर ठीक है, बहुते के ठीक है, ठीक है। चलो ध्यान दो, क्या कहता चला कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान, है ना, कितना कम हो जाता है, यानी किसी को चला दांत के ना क्षय हो जाता है, सड़ने लगता है ना, कहता है दंतवा कर सड़ल है रे, है ना। तो चला कब उसका चला अगर दांत में अम्लीय चीज हो जाए तो चला क्या होगा, दांत का सड़न यानी अम्लीयता बढ़ने लगा तो दांत का सड़न चला यानी क्षय होने लगा, यानी गिरने लगा, सड़ने लगा। और वो चला 5.5 यानी 5.5 से कम होने लगेगा तो, है ना। बुझ गया कि नहीं? तो बताओ कहाँ 5.5 है, कहाँ 5.5 है, चला 5.5 है, चला कि 5.6 है। 2 में ध्यान से देखो 5.5 है या 5.6 है, यही होता है। चला काहे कि दोनों तोरा देले है ना। तो हम कमेंट भी यहाँ से देख ले रहे हैं, जल्दी बताओ, तुमको हम कमेंट भी देख रहे हैं मोबाइल में, उसको अभी फुल स्क्रीन पर कर दिया। चला जल्दी बताओ, दांतों का सड़न, जल्दी जल्दी, एकदम नहीं लेट करना है। अब बोले वे नहीं करेगा रे छोटवा, बोल ही ना रे। दांतों का चला सड़न बताओ जल्दी। दुए हो तो अब तुहनियों के हम देखा ही हो, 5.5 की 5.6 बताओ। चला तो गड़बड़ाई है कभी ना, गड़बड़ाई है तो कभी ना, हम जे बोलियो वही हो तो, यानी 5.5 चला कितना हो तो 5.5 और 5.6 देले हो, है ना। चल ठीक हो, कमेंट ठीक हो, चलो बहुत अच्छा। हाँ हाँ ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। आगे की ओर बढ़े, अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दो, अगला तुम्हारे सामने है, देखो क्या कहता है ना। चलो अगला प्रश्न आ जा, इसको चला थोड़ा सा छोटा में हम करते हैं ना। देखो छोटा हो गया और छोटा करे, चला खाली दिखना तुमको चाहिए। देखो चला ऐसा ऐसा आता कथन निकस। एक बात कहें कि जब चला आल था ना अथी में एग्जाम में, अगर 2018 से चला चेंजिंग किया है, जब से ऐसा आया ना तो ढेर बच्चा छोड़ दिया, बाप बाप करे बाप रे बाप, ही तो रीजनिंग पूछ दिया, कुछ पूछ दिया, रीजनिंग पूछ दिया। लेकिन ऐसा बात नहीं है चला कि रीजनिंग पूछ दिया, है ना। चलो इसके लिए भी 10 सेकंड का तुमको टाइमिंग देते हैं, जरा फटाफट बना के दिखाओ, फटाफट कौन आंसर होगा। लगी नहीं चला कि कथन निष्कर्ष है रीजनिंग में, चला लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तुम्हारा सही रहेगा, सब सही होगा, है ना। थोड़ा चला थोड़ा सा तबीयत खराब लेखा लगी तो ये चलते ना, तो दहाड़े वाला शेर आज बहुत धीमा हम बोल रहे हैं, है ना। अंदर से चला मन नहीं लग रहा है, एकदम मन नहीं कर रहा था चला क्लास के लिए, लेकिन तुम्हारा प्यार दुलार देख रहे हैं ना, तो ऐसा लगता कि मतलब कुछ भी हो जाए, अगर हम केवल बोल भी पाएंगे ना तो चला तो कुर्सी लगा के क्लास लेंगे, लेकिन लेंगे। चला तुम्हारा यही दुलार प्यार हम पे शब्दी बने रहे मेरे भाई, यही हम चाहते हैं। और आपके लिए हमको जितना मेहनत करने पड़े हम मेहनत करके लाएंगे, जैसा कहिएगा वैसा कंटेंट आपको लाएंगे। और भर से कम चला हम वैसा ही ला रहे हैं जो एग्जाम में पूछता चाहे पूछे जाने के परोस समाना, सब मेरिट वाला चला, ये नहीं कि दम हल्का हल्का बल के सही, मतलब न्यूटन वो जमाना चला, लूसेंट छाप स्पीडी के चल गया। अब चला एकदम मेरिट वाला प्रश्न चाहिए, है ना। तो आगे की ओर बढ़े, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो आराम से चला के कथन इसका तू पढ़ लो। क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा, है ना, कौन सा कथन गलत है। चला गलत को अपन को छांटना है। पहला कहता है कि चंद्रमा पर देखो बड़ा जी है, बड़ा जी के मान,
है ना, पृथ्वी पर के बड़ा जी के मान के बराबर होता है। चला रे बड़ा जी के मान पूरा ब्रह्मांड में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, पूरा ब्रह्मांड में एक के रहता है, चाहे पृथ्वी रहो चाहे कहूँ रहो। छोटा जी के मान भल बदलता है जगह जगह के अनुसार, लेकिन बड़ा जी के कहीं भी ले जाइए वो चला एक के रहेगा। यानी कहे के मतलब है कि कथर ए जो है ये सही कह रहा है। चलिए दूसरा कहता है कि एक दूसरे से 1 मीटर के दूरी पर रखी गई दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम है ना, और 2 किलोग्राम है के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 × 10⁻⁻11 है। हाँ चला ये भी सही है। अब कहे कैसे गुरुजी, तो चला हम एक निकाले हैं। ये प्रश्न तुमको दिए थे ना, तो हम भी देखे थे कि वाह क्या गजब का प्रश्न है। तो चला आ जाता है, यानी तुम निकाल कर देख लेगा ना, F बराबर gm1m2/r² पर, तो तोरा चल आएगा, है ना। एगो बात समझा। चलो ये हो गया। अगला तने देखते हैं, चला ये भी यानी सही है। ये कहता है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रयोग प्रयोगशाला ही मान्य। अरे ये तो चला गलत हो गया। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण को पूरा ब्रह्मांडे में लागू चला। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कहता कि अगर 2 मास वाला जिसमें द्रव्यमान हो अलग अलग हो, है ना, बीच के दूरी r है, तो दोनों के बीच आकर्षण बल जरूर रहेगा, लेकिन द्रव्यमान उसमें होना चाहिए, 2 द्रव्यमान युक्त होना चाहिए बॉडी, है ना। इस सगरो चला मान है सभी जगह, एगो प्रयोगशाला में ही नहीं। तो चला तो गलती हो गलू रे। चौथा देखते हैं कि बल 2 वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चला तोरा कैसे ही तोरा पता चलेगा, तो एगो फार्मूला ये जानता है ना, F बराबर g, है ना, m1 × m2/r² कहेगा जी गुरुजी। तो बताओ तो चला ये क्या है। F क्या है, यानी द्रव्यमान के सीधा चला क्या है, गुणनफल है। बाकी चला क्या है, बल क्या है, बीच के दूरी के वर्ग क्या चला, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी देखो तो यानी ये भी बात सही कह रहा है। बल यानी 2 वस्तु के बीच के दूरी के, है ना, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कहने का मतलब चला ये भी सही है। और यहाँ देखो चला रिलेशन है, जे रिलेशन में देले रहेगा वही पर चला काम करेगा, और जो रिलेशन नहीं देले है वो पर चला काम नहीं करेगा। और ये भी बात पूछता है कि बताओ द्रव्यमान के गुणनफल पर मतलब समानुपाती होता है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है या इसका योगफल के। तो चला हमेशा गुणनफल के और बीच के दूरी के वर्ग के यानी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात को ध्यान दो। और चला प्रश्न पूछा गया 31 अगस्त 2018 के शिफ्ट 3 में। अब चला देखो पूछे जाने की संभावना 18 के बाद अभी ना आया चला LP। तो चला हम क्या बताए थे कि अगर किसी चीज को अगर तोड़ना है तो उसका औकात के देखिए। तो ये देखिए कि पिछला औकात क्या था LP का, है ना। चाहे टेक्नीशियन चला दोनों का चला लेवल एक ही होता है, ऐसा नहीं कुछ है कि अलग। कहा कि दोनों पहले एक साथ ही एग्जाम शुरुआती कर लेता था, अब अलग कर दिया है। लेकिन अब चला अलग किया टेक्नीशियन का एक एग्जाम, तो ये मत समझो ग्रुप D की तरह होगा चला, यानी थोड़ा सा टफ करेगा। कहा कि एक एग्जाम सुनोगा, टफ में क्या करेगा, कुछ नहीं, खाली हल्का सा न्यूमेरिकल डालेगा और थ्योरी भी बनाएगा। तो क्योंची पे बनाएगा, फार्मूला बेस्ड थ्योरी बनाएगा। अब डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि बल के सही मात्रा क्या है, हल्का भी पूछता लेकिन चला इतना नहीं पूछेगा। अब बताएगा कि बताइए ये जो बल है किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान के गुणनफल पर के योग पता, देखो द्रव्यमान के योग गुणनफल पर। अब बीच के दूरी के कौची व्युत्क्रमानुपाती की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो वर्ग व्युत्क्रमानुपाती। चला अब रिलेशन से तुमको थ्योरी बना रहा है, यानी फार्मूला बेस्ड आपको थ्योरी जनरेट कर रहा है। और जो बच्चा के अगर चला फार्मूला नहीं पता है तो कैसे बना पाएगा। वाह बहुत अच्छा, चला बहुत अच्छा। तुम लोग चला सब के हम कमेंट देख रहे हैं, लेकिन आज जवाब किसी को नहीं चला देंगे, है ना। चलो सब के हम देख रहे हैं, ठीक है आगे की ओर बढ़े। चलो ऐसा मत समझना चला है ना, जवाब ना दे रहे तो मत समझे कि सर कहीं रिकॉर्डेड पढ़ाए थे, मारबो रे गधवा की मुँह में फूट जतो। अभी चला देता 2 टाइप कर तो क्या कहा जाता है, ध्यान दो, है ना। चलो चला थोड़ा सा चला तबीयत ठीक हो ना हो से नहीं ज़्यादा बोल चाल करी, आगे की ओर बढ़ाइयो। पाँचवा क्या कहता है, ध्यान दो, तुम्हारे सामने है, इसके लिए भी 10 सेकेंड। चलो क्या कहता है, ध्यान दो। कहता है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। चला बताओ। एगो वहाँ छोटा सा प्रश्न ये भी पूछता है, ऐसा थोड़े ना कि चला सब हार्डे पूछेगा, है ना। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, चला तो बताओ। वाट न रे, पावर का क्या होता है, चला वाट। पास्कल किसका है, चला तो दाब का। पास्कल किसका है, तो चला दाब का है। बताओ जूल किसका है, कार्य का है, चला किसका, चला कार्य का एसआई मात्रा का। जूल चाहे ऊर्जा का भी होता है, क्या होता है, जूले होता है। न्यूटन किसका होता है, चला बल का एसआई मात्रक। बल का होता है लेकिन कैसा, एसआई मात्रक। कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक होता है कि नहीं होता, कहेगा जी सर, है ना।
चलो अब बाकी इसका आंसर शक्ति के क्या होगा, इकाई क्या होगा, चला वाट होगा, है ना। चला 1 HP बराबर कितना होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर बताओ तो कमेंट करो तो 746 वाट। कितना, 746 वाट होता है। कितना होता है, चला 746 वाट। चलो आगे की ओर बढ़े। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न चला, ध्यान दो सब, चला आंसर दो एकदम फटाफट सब पर। चला हम टाइमिंग दे रहे हैं, जानू को उतना ही टाइमिंग वहां भी ले 10 सेकंड, 10 सेकंड में चला जवाब देना तुमको, है ना। देखो जवाब दो, क्या कहता है, ध्यान दो। अगर ऐठन, मोच एवं भीतरी चोट के प्राथमिक चिकित्सा को संक्षिप्त नाम से यानी RIC से समाहित किया गया है, तो जिसका अर्थ आराम है, सिकाई है, संपीड़न है एवं अगला क्या है ना, मतलब समझ रहे। यानी कहे का मतलब ना कि RIC कहाँ गेलो चला आराम से पढ़, है ना। मोच एवं भीतरी चोट चिकित्सा के लिए क्या होगा, और जिसका चला इसका फुल फॉर्म एक प्रकार से पूछ रहा है। तो R मतलब क्या होता है, चला एक बता दिया है, कौची रेस्ट दिले हो तो कौची रेस्ट, यही फुल फॉर्म पूछित हो, है ना। और I मतलब चला कौची है, RI यानी I मतलब कौची चला आइसिंग, आइसिंग। रेस्ट मतलब कुछ हो गलो चला आराम, देखो रेस्ट आराम, है ना। और चला आइसिंग मतलब सिकाई, यानी कौची सिकाई, चला आराम हो गलो। ये चला कौची हो गलो, सिकाई हो गया। कुछ सिकाई नहीं किया जाता है चला चिकित्सा में, थोड़ा सा तक कि हाँ बर्फ से ना कहता है, बर्फ से इसको थोड़ा सा सेको, है ना, चला बर्फ से सेको, सिकाई चला। और तीसरा कुछ कही तो यानी सी से कुछ हो लो, C4 है कंप्रेशन, कुछ कंप्रेशन कुछ चला कंप्रेशन हो गलो, यानी कहने का मतलब कुछ संपीड़न, कुछ संपीड़न। तो तोरा से पूछी तो कुछ, तोरा से का पूछी तो लास्ट वाला जो बच्चा ई में मतलब क्या होता है, ई मतलब क्या होता है, जल्दी से तुम्हें टाइप करके बताओ। चला ई मतलब इवलेशन होता है, चला क्या होता है, इवलेशन। कमेंट कर जल्दी से क्या हो तो जल्दी से चला तू कमेंट करो। अब करवे नहीं करेगा छोटा, एलिवेशन मतलब चला क्या होता है, जल्दी से करो कमेंट, जल्दी चला बताओ कौन, ABC की D बोलो रे, ABC की D होता है, ABC की D होता है, जल्दी बताओ ABC की D। तो चला बताओ ना, इलिवेशन होता है, कुछ होता है चला इलिवेशन होता है, कुछ होता है एलिवेशन होता है। चला अगर हिंदी में कहा जाए तो उत्थापन, कुछ उत्थापन। तो चला फुल फॉर्म के तरह है, ये वैसा ही पूछता है, यानी ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया चला, बहुत अच्छा। इसी प्रकार चला आंसर अपना देते रहो, बने रहो, है ना। चला जिंदगी में तुझे सब काम करे लाऊ कर, लेकिन चला एकदम पढ़ाई अच्छा काम ही करना चला, लेकिन पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। अगर चला तुम्हारा अगर सक्सेस हो गया ना, तो चला तुम्हारे पीछे लोग शिकायत करने वाला ही लोग बड़ाई करेंगे कि ना हम तो जानते हैं कि ओकरा नौकरी लगती, झूठू चला। अगर ना लगतू ना तो वही आदमी चला तोरा शिकायत करता हूँ। तो चलो आगे क्यों बढ़े ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखो, है ना। देखो इसके लिए भी हम तुमको 10, इसको तो चला देखते ही तुमको मारना चाहिए, मारेगा कि नहीं मारेगा। देखो मारो तो 10 सेकंड का टाइम देते हैं। चलो चला सारा प्रश्न पर 10 सेकंड के टाइम देगा, तो तुमको बना के दिखाना। क्या कहता है कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण का कौन सा होता है, जो गाड़ी है, चला गाड़ी के साइड मिरर नहीं, हेडलाइट में कौन सा होता है दर्पण, बताओ। देख कितने छोटवा गलती देता हूँ, उतल मारता हूँ। अरे चला उतल तो साइड मिरर में ना होगा रे, चला कौची होगा, अवतल दर्पण। और परावलिक अवतल दर्पण होता है, परावलिक टाइप के अवतल दर्पण देखना हेडलाइट में। कुछ होगा चला अवतल दर्पण, उत्तल के चला होता है कहाँ उपयोग, साइड मिरर में। कहाँ होता है चला, साइड मिरर में होता है। ये बातों को तुमको समझना, कहाँ साइड मिरर में, कहाँ साइड मिरर। चलिए आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न चला चलते हैं। अगला क्या कहता है, ध्यान दीजिए, एकदम चला आराम से पढ़ेंगे, कोई चला जब अथी नहीं है। चलो ये कैसा, चलो इसके लिए हम तुमको 15 सेकंड के टाइम देते हैं, अब कि तुमको टाइम बढ़ा देते हैं। बताओ जल्दी से बताओ, देखो कितना कैसे चला। सब ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा है LP का, जल्दी आंसर दे चला। तुम एकदम पढ़ाई पर ध्यान देना, हम क्या बोलते हैं, अगर चला बोलते हैं चाहे अथी करते तो ऐसा मत समझना कि मास्टरवा तो हमरे एज के वैसे बोली तो नहीं। चला गुरु गुरु होता है ना, चाहे गुरु छोटा हो बड़ा हो,
आप जो पढ़ा रहे हैं हमारा बात को बुरा नहीं मानिएगा, आप केवल क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि हाँ ये लड़का सही बता रहा है कि नहीं बता रहा। लेकिन चला ये हमको तरीका है बोलने का, ऑफलाइन में भी ऐसे ही बोलते हैं। चलो नहीं ऐसे बोलेंगे तो अपने आप को बढ़िया से नहीं पढ़ा पाते हैं, तो इसके लिए आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, है ना। जानिए कि बड़े भाई मान लीजिए कि हाँ बड़े भाई हमको है ना। आगे चलिए आगे की ओर बढ़े। चलो ठीक है, बहुत बच्चा के सही है लेकिन कुछ गड़बड़ा रहा है, ध्यान से देख रहा हूँ। चला दो को कॉन्सेप्ट लगता हूँ। चलो पढ़े प्रश्न। क्या कही तो अगर एक ध्वनि तरंग 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर है तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। चला रहे आगे थोड़ा बार और बताए थी बात, तो फुल लाइन बच्चा को बताते हैं और तुम लोग को भी चला बताए हैं कि जो भी चीज़ अगर न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले उसका गिवन लिखिए। अगर गिवन लिखते हैं तो आपको 25% लिखने से सॉल्व होता है। बाकी चला 25% तो दिमाग लगा कौन फार्मूला लगेगा और उसके बाद सॉल्व कर दो, पूरा 100% सही हो जाएगा। तो आगे गिवन लिखो तो कोची कोची देले है राजा, क्या दिले चला ध्यान दो। गिवन कोची कोची देले हो, यानी एन के मान कितना दिले हो, यानी फ्रीक्वेंसी कितना दिले हो चला 3.5 किलो हर्ट्ज। तो इसको बदल दो एसआई में पूरा, यानी 3.10 हर्ट्ज कर दिलियो, यानी इतना चला किलो 10 कहेगा जी सर हो गया। चलिए लिमडा के जो मान है चला, यानी तरंग दैर्घ्य को कितना दिया है 0.1 मीटर दिया है, कितना दिया है 0.1 मीटर दिया है। और कुछ दिल है, यानी दूरी कितना दिल है चला, दूरी कितना दिल है, दूरी कितना दिल है 700 मीटर, कितना दिल है कि 700 मीटर है। तो थोड़ा सा पूछ रहा है कोची कि समय निकालिए, कुछ निकालिए समय, यानी चला कोची यानी टाइम के बात कर रहा है, कोची बात कर रहा चला यानी टाइम के बात कर रहा है, टाइम का कोची टाइम के, यानी टाइम बराबर वाट, यानी समय बराबर। तो चला रहे आगे तुमको पता है कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है बोलो, समय ने निकाले कह रहा कहेगा जी गुरु जी। तो दूरी बटा चाल होता है, क्या होता है दूरी बटा चाल, कुछ चला डिस्टेंस बटा चाल, चाल कह ले यानी तब वेलोसिटी। तो एक बात तो बताओ यहाँ पे चला दूरी तो देले है ना, दूरी तो देले है ना, दूरी कितना दिले है 700, लेकिन चला चाल ना दिले है। तो चाल कैसे तुमको पता करेगा कि तरंग दैर्घ्य का इसका चाल मतलब इस जो तरंग का चला चाल कितना है, तो कैसे पता करेगा। तो चला वो फार्मूला तुम जानता होगा, v बराबर एन लैम्डा, कहेगा जी गुरुजी तो जाने एकदम चला आस्ते आस्ते हम लोग पढ़ेंगे, एकदम कोई अकबकाहट नहीं, एकदम तुमको दिमाग में हम फिट कर देंगे, है ना। तो चला v बराबर जब एम लैम्डा तू पढ़ा है तो बताओ एन के मान कौची है 3.5 गुने है ना 10⁻³ है कि नहीं है, कहेगा जी गुरुजी है। चलो लेमडा के मान कितना चला 0.1 है, कहेगा जी गुरुजी है। तो जब इतना है बबुआ तो कुछ करना है, देखो तो इसको तुम अगर नीचे करोगे तो 10 और इसको भी नीचे करोगे पॉइंट है चला 10, बताओ तो एगो से एगो खत्म यानी 2 गो, तो चला यहाँ पे खत्म हो तो तब एगो बचतो है ना, 3 गो कहना पावर है तो 35 गुने यहाँ पे बतू 10, यानी कहे के मतलब कौची हो लोग, यानी 350 मीटर पर सेकेंड होगा, इस तरंग के क्या होगा चाल होगा। अब चला तोरा चाल पता चल गया कि चाल कितना हो 350, और दूरी तोरा देख दूरी यहाँ पे दिली हो, तो क्या समय नहीं निकलेगा, समय बराबर क्या होता है टाइम बराबर कुछ होता है दूरी बराबर चाल, तो टी बराबर कुछ लिखे दूरी कितना लिखे चला 700 है ना, और चाल कितना लिखे हो 350। अगर दोनों के अगर हम काटते हैं तो कितना आता है, यानी 2 मराती में, कहने का मतलब चला 2 और समय है तो चला समय का सेकेंड, यानी 2 सेकेंड टाइम लगेगा। तो यानी बताओ कहाँ पे है ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, धर के चला सरिया दो राइट आंसर होगा। बताओ रियलिटी में चला कॉन्सेप्ट वाला है कि नहीं, जिस बच्चा को स्क्रीनशॉट करना हम हट जाते हैं। हाँ देखो अब बच्चा कुछ सही कर रहा है, अब कुछ चलवन सही कर रहा है। चलो आगे फिर बढ़े। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, नरसिंह भगवान गोपाल माधव, श्री रामचंद्र स्वामी हम शरणम तिहारो। चलो चलो इसको बनाओ तो, इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। चलो पूछल गया ग्रुप डी के लास्ट टेस्ट 2022 वाला। चलो समय भी खत्म है ना, चलो चलो बताओ तो। बहुत बच्चा के ठीक है आंसर, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, लाजवाब। चलिए क्या कहता है देखते हैं कि इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय चला हृदय होता है।
तो चला आगे हम एक दिन बताए थे, फिर बता देते हैं। कोची बताते हैं, ध्यान दीजिए। एक दिन आप कोची लिखिए, जीव लिखिए। कोची लिखिए, एक दिन चला जीव लिखिए, है ना, यानी जीव जंतु, है ना, जीव या जंतु, जीव या जंतु, एक दिन जीव या जंतु मैंने लिख दिया। और एक कॉलम में चला हम कोष्टक लिख रहे हैं, यानी कोची उसका हृदय वाला, कोची कोष्ठक की संख्या, यानी कोष्ठक 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 की कोची चला संख्या लिख रहे हैं, यानी किस जीव में कितना है। एकदम चला ध्यान से चला, आराम से खाली पढ़ना चला, एकदम रग रग में तोरा एकदम अंदर तक घुसा देंगे, यानी दिमाग में कहे के मतलब, है ना। तो अब देखो तुम्हारे सामने क्या आता है। अब देखो कुछ कुछ हम लिखते हैं यहाँ पे। पहला चिल्ला तुम लिखो तिलचटा। तिलचटा के कितना कोकरेच तो जानता हो, कहेगा जी गुरुजी। तिलचटा कोची चला तिलचटा, तिलचटा के क्या होगा बोलो। तिलचटा में चला 13 गो होता है, केगो होता है कोष्ठक की संख्या 13 गो होगा। अगला चला कोची चलते हैं मछली, कोची अगला चलते हैं चला मछली, कोची मछली मछली मछली, यानी मछली में केगो होता है चला 2 गो होता है, ध्यान से। आगे अगर हम बढ़ते हैं चला किसमें, तो उभयचर प्राणी, उभयचर उभयचर में चला, उभयचर में भी केगो चला 3 गो, जैसे मेढक उढक आ जाता है, केगो चला 3 गो, केगो 3 गो, एकदम ध्यान से। अगला अगर हम बढ़े चला, अगर अगला की अगर हम बात करें तो सरीसृप, कौन सा सरीसृप, यानी रेंगने वाला, यानी सरीसृप यानी कहा जाए तो रेप्टाइल, कुछ रेप्टाइल जो रेंग के नहीं चलता है चला, जैसे सांप उप है रेप्टाइल क्या रेंग के चलता है, उसमें के गो चला, ओकरे में 3 गो, लेकिन एगो अपवाद हो, कुछ अपवाद में मगरमच्छ हो चला, कुछ अपवाद में कुछ है, अपवाद में कुछ चला मगरमच्छ, मगरमच्छ में केगो चला जानता है। मगरमच्छ में होगा तुमको केगो, मगरमच्छ में आपको 4 गो होता है, केगो होता है इसमें चला मगरमच्छ में 4 गो होता है, ये अपवाद है। रेप्टाइल में तो ऐसे रेप्टाइल में केगो होता है, रेप्टाइल में चला केगो होता है, ऐसे 3 गो होता है रेंगने वाला में। 5वां चला कुछ मानते हैं, चलो पक्षी चाहे स्तनधारी, दिख रहा है ना, पक्षी चाहे स्तनधारी, यानी मेमल हम लोग जिसमें आ जाते हैं, स्तन चला कुछ धारी जिसमें हम लोग आते हैं, चाहे पक्षी, इसमें चला केगो होगा बोलो, तो इसमें चला केगो होगा 4 गो होगा। एगो बचलो कुछ लास्ट में कुछ बचलो चला, एक हम ऊपर लिख देती हूँ, अब जगह तो ना हो, 6ठा नंबर है ना, ऊपर लिख देती हूँ, ऊपर 6 नंबर के डाल देती हूँ। देख लास्ट में चला बचला कुछ केचुआ के नाम जानता होगा, जो चेरवा लिखा रहता है, केचुआ, कछुआ ना, केचुआ में केगो चला, केचुआ में केगो 8 गो, ई चला बात को ध्यान देना। ई पूरा एकदम भी आई हुई, एगो ना एगो तोरा से पूछिए ले, तो ई चला बात के तुम ध्यान दो। तो बताओ, अब बताओ तोरा सब चीज एकरा में पता चल गया, सब चीज ए टू जेड तुमको पता चल गया। अब बताओ, हाँ अब तो बचवा मारिए दे रहा है, बताओ रे 3 कोष्ठीय किस में रे, मार रहा है, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, मेढक में बहुत अच्छा चला। बताओ 3 कोष्ठीय किस में होता है, 3 कोष्ठीय किसके किस में, तो देखो तो 3 गो किस में, उभयचर में और सरीसृप में, यानी रेंगने वाला में उभयचर में जैसे मेढक हो जाता। मछली में केगो चला, मछली में बताओ तो मछली में केगो, मछली में 2 गो, एकरा में केगो पाल जातो 2 गो। मनुष्य में कुछ चला स्तनधारी यानी मेमल, यानी 4 गो। पक्षी में भी केगो चला 4 गो, है ना। बाकी मेढक में केगो हो, तो मेढक में 3 गो हो, कुछ हो मेढक में चला अगर 3 गो, तो बताओ 3 गो हो तो किस में पूछ रहा है, बताओ 3 गो तो मेढके में ना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, है ना। 3 कोष्ठीय हृदय किस में, मेढक में। मेढक चला तीनों प्रकार से सांस लेता है ना। कैसे कैसे चला, पानी में भी रहता है, स्थल पर रहता है, नीचे भी रहता है, त्वचा से भी सांस लेगा, अपना फेफड़ा से चला, लंग से भी सांस लेगा, और मुंह से भी सांस लेगा, ये भी बात को ध्यान दो। देखता है पानी में चला रहता है तो मुंह ऐसे फाड़ ले रहेगा, और स्थल पर रहेगा तो फेफड़ा से चला लेगा, और नीचे रहेगा तो त्वचा से लेता है। देखता है कभी चाहे भदोइया व्यंग देखा है, एकदम गोर गोर निकलता है रे, हाँ को बोली पनिया बरसतवा में, वो कहाँ रहा है। चलो आगे बढ़ा, चलो इसको चला स्क्रीनशॉट एकदम जरूर करो, हमारा बात को मानो, चला एक बार स्क्रीनशॉट करो और इसको एक बार रिवाइज कर लेना। अब चला जितना भी सेट कराते एक बार, अगर नहीं वीडियो देखने में आ रहा तो एक बार और देखिए। अब चला इसका हम PDF भी हम रॉकेट साइंस पर भेज देंगे, टेलीग्राम के देखो लिंक पिन किया हुआ है, उस पर जाकर तुम लोग जुड़ जाओ। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपके सामने। चलो अगला प्रश्न आ रहा है, चलिए इसमें चला आपको समय कितना के दे, चलो एकरा में तुमको देते हैं 10 सेकंड का टाइम। चलिए बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। कहता निम्न में से किसमें उपास्थि नहीं होता, चले हाँ हड्डी उड्डी ज़्यादा ना है,
बताओ चला, नाक में तो है ये हो चला, वो फास्टी मतलब मुलायम वाला हड्डी। कान में न है, कंठ में ये चला, ब्रेक में ना हो, किसमें, ब्रेक में नहीं है, ब्रेक में नहीं है, ब्रेक में नहीं है, ब्रेक में क्या है, ब्रेक में नहीं है। चला बताओ, ब्रेक में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी इज करेक्ट आंसर। कौन होगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न आता है, ध्यान से देखना। देखो क्या कहता है, समय इसके लिए 15 सेकेंड। चलो 15 सेकेंड में तो बनाइए देगा, आंसर दो। बहुत अच्छा बच्चा, थैंक यू। चला आप लोग किसी प्रकार कैसे नौकरी ले लीजिए, हमारा मेहनत भी सफल हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। एक नहीं चला कि केवल इस संघर्ष नौकरी लेना आप ही का है, सफलता आप ही का है। आपका सफलता मेरे साथ भी जुड़ा हुआ, आपको माता पिता को भी जुड़ा हुआ है। आप सफल होइएगा, हमें भी खुशी होगा कि हमारा स्टूडेंट चला लोग सफल हुए, इतना हम मेहनत किए थे। जो टीचर पैसा लेकर पढ़ाता उस समय हम पढ़ाए थे यूट्यूब पर फ्री में, कम से कम चला इस को लाज रखना, चला माता पिता को सपना का तुम लोग पूरा करना है ना। बाकी विशेष आज का बोलिए, तबीयत ठीक ना लगी थो, नहीं तो चला जानबे कर है कि हम तो चला बात से आदमी में एनर्जी इतना भर देंगे कि लगेगा कि आज है एकदम पाकिस्तान में बम में फोड़ देगा, एग्जाम को खोपड़ी में छेदे कर देगा। लेकिन चला पेशेंस रखो, धीरे धीरे है ना, गब्बर वही फिर बैक होगा। थोड़ा सा मन कैसन तो लग रहा है ना। चलो आगे की ओर बढ़े। आज चला क्लास न होते हो, लेकिन कल ना जब जे हो जाओ आज क्लास लेवे करो। कह रहा कुछ चला कि एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है, तो गेंद की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, यानी जी के मन बताओ चला क्या होगा आंसर दो। बहुत के अच्छा ठीक लग रहा है। अब छोटवन कहते कि सर देखे में तो ठीक लगते हैं, तो तबीयत कहाँ खराब आई रे, तो तू अंदर वाला हमर बतिया तू जानी थे कि हमारे दिल में का बात है, काहे मियाज खराब है। देख ना कुछो लिख दे तो चोर कहीं के मारेंगे लपड़ से की। चलो चला गिवन लिखे ना, आगे क्या लिखे गिवन। चलो देखो गिवन में क्या कहता है, ध्यान से देखना है ना। ये जो दिले हम लिख लेते हैं, मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम को तो सबसे पहले इसको एसआई में बदलो, यानी केजी में बदलो। काटो तो 1 से 1 खत्म, 1 से 1 खत्म, यानी 1/10 kg। कितना, 1/10 kg आ गया। कहेगा जी गुरु जी आ गया है ना। चलो ऊंचाई कितना दिया हुआ है 70 मीटर, ये ठीक है। चला सबसे बड़ा न्यूमेरिकल बनाने का यही तरीका है कि तुम जो है कि देखना को चीज ऐसा यूनिट में है कि नहीं है, यही बातों को तुमको ध्यान देना है ना। ये बात को तुमको क्या करना है, ध्यान देना है। चलिए ये हो गया। जी के मान तोरा दिल ही है ना, कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिल ही है। तो तोरा से क्या पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ ना, पोटेंशियल एनर्जी तो बताओ। चला पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा और कुछ होता है, mgh होता है। तो लिख लिए mgh, कहेगा जी गुरु जी लिख तो लेवे किए। अब कुछ करे ला, चलो आप कुछ खाली बैठा दे ना, बैठा दे भी तो आंसर चल, तो बैठा दे भी तो चला आंसर चल। तो बताओ कितना आंसर है, तो बैठा भी m का वैल्यू 1/10 बैठा दे, और g का वैल्यू कितना बैठा जीरो 10 से, है ना। ऊंचाई कितना 70 हो। अब तू ही बताओ कि जब इतना चीज अगर तू जान गेली तो न कर जाती हो, 10 से 10 बचलू कितना 70, यानी चला 70 जूल। कौची 70 जूल होगा, कौची पोटेंशियल एनर्जी 70 जूल। कहाँ उधर के सरिया देना, चला देख एक्सपेक्टेड हो पूछे जाने के समान, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हाँ ठीक है, चला ढेर के बच्चा के सही आंसर है, बहुत बढ़िया। आगे आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला हम लोग ध्यान देते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है इस पर चलते हैं ना। चलो चलिए 10 सेकेंड। क्या कहता है कि चुंबकीय ध्रुव है। चला चुम्बक में क्या होता है, चला बताओ ध्रुव क्या है। चला इस प्रकार के अगर चुम्बक है आपके पास तो पोल के गो होता है। चला ध्यान तो देना, पोल के गो, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। कौन कौन पोल, चला एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ होता है कि नहीं होता, बोलबे ना करेगा। उसी को मान लो, चला मान लो कि अगर क्या है साउथ है तो नॉर्थ पोल है, चाहे इधर नॉर्थ मान लो ना साउथ मान लो, है ना। तो क्या कहता है कि चुंबकीय ध्रुव है, केवल उत्तरी ध्रुव ना, केवल दो गुण होता है, उत्तर भी होता है चला दक्षिण भी होता है। केवल दक्षिण ध्रुव गलत, दोनों ध्रुव उत्तर और दक्षिण, हाँ कोई ध्रुव गलती होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये तो चला बड़ा हल्का प्रश्न है, इसको तो तुम ऐसे ही बना देगा, है ना। चला ध्रुवों पे इसका सबसे चला चुम्बक पूछेगा कि अगर एक से अनगिनत भागों में
पार्टों में बांट दिया जाए तो इसमें के गो ध्रुव होगा, तैयो चला दुए गो ध्रुव होगा। चुंबक में दुए गो ध्रुव होता है और चुंबक हमेशा चला उत्तर दक्षिण की ओर लटकता है, किधर उत्तर दक्षिण की ओर लटकता है। और सबसे ज्यादा इसका चला कहाँ, ध्रुवों पर शक्ति होता है ना। ये बातों को तुम ध्यान देना। चलो आगे की ओर बढ़े। अगला प्रश्न सही हो रो कि ज्यादा आगे बढ़ गई हो। चलो 10 सेकंड का टाइमिंग बनाओ। तू ही तो मेरी जान हो राधा। चलो बहुत अच्छा। क्या कहता है, ए बी और ओ गुण ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था बताओ चला। कार्ल लैंडस्टीनर किया था चला। और एक बात बताओ, जो ए बी जे ग्रुप है चला, इसको क्या कहा जाता है, सर्वदाता की सर्वग्राही। तो चला सर्वग्राही यानी सब को लेगा, है ना। ए बी सब को लेता है चला, है ना। और ओ मतलब कुछ चला सर्वदाता, कौन सा, सर्वदाता। सर्वदाता यानी सबको ओ क्या करता है, देता है। तो ये बार बार चला प्रश्न पूछा गया है कि सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप है, सर्वदाता कौन है। ब्लड ग्रुप चला के गो, 4 गो, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होता है। मान लो कि चला पहला ई है, दूसरा ई है, चलो इतना ही पे बता दे। तीसरा कुछ चला है ना, ए हो गया, है ना। और चौथा कुछ होगा चला बी हो गया। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी ओ, यही तो हो, सॉरी बी यहाँ चला, यही तो होता है। चलो बी ना का देखी तू वो, बी फिर से लिख दिया हूँ। चलो आगे बढ़े, बहुत अच्छा। हाँ अगला प्रश्न आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़े ना, कोई छोटवा का तो कोई हाल ही करे चला, आराम आराम से, आराम आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ तुम्हारा टाइमिंग दे रहे यानी आंसर भी देख रहे, देख कितना तू क्षमता चला। गलती तो गलती है लेकिन आंसर तू जरूर दे। तो कहता है कि चला सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने में उत्पन्न गैस कौन सी है, चला सोडियम कार्बोनेट कहता है ना। तो देखो तो लिखते हैं सोडियम कुछ कहता है, चला सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कोची से अभिक्रिया कराएगा चला, ACl। उधर चला देख रहे हैं डेस्कटॉप पर दिखता है क्वेश्चनवा ई वाला। चलो तो बताओ कुची बनेगा, बताओ तो चला नमक भी बन जाता हो, है ना, प्लस में कुची बन जाता तो चला जल भी बन जाता हो, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करता हो। बताओ देख लिए संतुलन उतुलन में हो कि नहीं, यानी Na एगो Cl एगो ठीक हो, हाइड्रोजन के गो चला, हाइड्रोजन में 2 गो है, एक एक हो, तो देखो बैलेंस कर लेना, है ना। तो के गो हो गलो 2 गो, क्लोरीन भी हो गलो चला 2 गो, तो Na भी चला 2 गो कर लियो, Na यानी 2 गो, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के को चला एगो एगो, ऑक्सीजन 3 गो, तो यहाँ पे 2 गो और एक 3 गो। देख लिए संतुलन हो कि ना हो, अपना देख लिए फिर से। 2 गो सोडियम है ना, कार्बन एगो है तो एगो है, ऑक्सीजन 3 गो है तो 2 एक 3 गो है, हाइड्रोजन के गो चला 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, यानी संतुलन है। तो कौन सी गैस देगी चला, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी देगी, कार्बन डाइऑक्साइड देगी, है ना। कौन सी गैस उत्पन्न होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। 13 अगस्त में 2018 में चला पूछा गया है। आगे बढ़े, ये चला इसे तीर मतलब कि गैस ऊपरे न उड़ता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो एक्सपेक्टेड है चला, ध्यान देना। 10 सेकंड काफी है चला, एकदम वन लाइनर हूँ। बना का कही था कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों में मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होता है। ये चला एकदम ब्रायोफाइलम रे, इसको एकदम याद रखना, है ना। ब्रायोफाइलम होगा, क्या बचेला, ब्रायोफाइलम होगा। कमेंट रुक रहा है लगता है कि काजी। चलो आगे की ओर बढ़े, अगला बढ़े चला। चलो क्या कहता है,
अच्छा अच्छा, इसके में तो टाइमिंग नहीं दी है बॉस, टाइमिंग देते हैं 10 सेकेंड। चलो आंसर सबको देना है, बहुते बच्चा सही आंसर दे रहा है, कुछ बच्चा गलती दे रहा है। बताओ निम्नलिखित में से मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, कौन चेला पुरुष में नहीं पाया जाता है? जो चारों ऑप्शन दिए बताओ एकरा में कौन नहीं है, बताओ जल्दी से कौन नहीं है, तो बताओ कौन नहीं है चेला? शुक्रवाहिका पुरुष का अंग है, ई वाला है। वृषण चेला यानी होता है, अंडकोश भी पुरुषों में चला होता है, अंडाशय तो चला मादा में होता है, ओवरी न रे, यानी चला मादा में ही, मादा के ही अंग है। तो पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है चला, नहीं है, यानी स्त्री वाला हिस्सा है कौन? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कितना आसान सा प्रश्न है। चलो आगे की ओर बढ़े। क्या रे छोटा लोग, सब ठीक ठाक है रे? हाल चाल बता दो चला, तोने के ठीक हो कि ना हो? हाल चाल चला एकदम ठीक रखिए एनी टाइम। चलो 10 सेकंड चला काफी है इसके लिए भी। कहता कि एक मोल में कितना अणु मौजूद है, बताओ रे। ऑफलाइन वाला बच्चा के तो सोचता है तो चला जानता है, तो चलता फिरता क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चला एक मोल, मोल रिलेटिव में जानता है क्या चला? मोल है क्या चला? मोल चला एक बहुत बड़ा नंबर है, यानी हुज अमाउंट ऑफ नंबर, क्या चला? बहुत बड़ा एक नंबर है, क्या है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा चला नंबर है, यानी कहा गया कि अगर बहुत बड़ा अगर संख्या रहेगा तो उसको क्या चीज़ से डिनोट करेंगे चला? मोल से। और इसी को चला मोल कहते हैं, यानी एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं ना। तो चला कितना बड़ा नंबर है? तो चला 6.02 गुने, यानी 2 ऐसे होता है चला 10 के पावर 23। अगर अणु है तो अणु होगा चला, अगर अणु है तो अणु है। अगर परमाणु रहेगा तो परमाणु कितना संख्या रहेगा, है ना। अगर आयन रहेगा तो आयनों का संख्या रहेगा, है ना। कहने का मतलब चला कि एक मोल में इतना होता, मान लो कि चला कि एक मोल आदमी तो आदमी की संख्या इतना, एक मोल भैंस तो भैंस की संख्या, एक मोल बकरी, एक मोल कुत्ता, यानी कहे का मतलब चला कि एक मोल इतना के बराबर होगा, यानी इतना संख्या को एक मोल कहा जाता है ना। यानी हुज अमाउंट ऑफ नंबर, यानी मोल क्या कहता है कि हुज अमाउंट ऑफ नंबर, यानी बहुत सारा संख्या को एक मोल कहता है। वो संख्या कितना बहुत सारा होगा? तो 6.02 ऐसे होता है 10 के पावर 23। अगर अणु कहे तो अणु का संख्या, है ना। चलो चला जौची के पूछेगा संख्या, वौची उतना नंबर में होना चाहिए। तो कहाँ है ये? तो चला 26 नहीं होती तो 7 हो गलो, गलती हो गलो, 8 गलती, देखो तो चला यह तो है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चला इसे आपको याद रखना है कि ना? टी टी कर ही रहा है रे, कोई बात नहीं, चला साउंड को कम कर लो और कर रहा होगा तो। चला का कहियो बोर्डवे हो ना, बोर्डवे बड़ी ऊंचा हो बॉक्सवा से, हम तो उतना नाटा आदमी, उतना लंबा ही देखी थे, इतना ही लोकित हो। हाँ इतना ही लोकित हो, चला देख बाकी चलो कैसन लगी थी चला? देख तो तबीयत खराब होती कैसन लगी थी? अरे तनी मनी बड़ाई कर दी है ना रे, कि तनी और बढ़िया से पढ़ी चला, एक तो इसी मन खन खना लो अंदर से, कैसन तो मन में करी थू रे, लगी तो कि कौची करियो आज, कौची खाइयो, कौची पियो, कौची देखियो, अब कहे चोरवा। आगे बढ़िया है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है प्रश्न, ध्यान दो। बहुत सुंदर सा है, ध्यान दो चला। इसके लिए तुमको हम कितना टाइम देते हैं, तो हाउ हिम्मत तो बनाओ तो। 20 सेकंड टाइमिंग दे लियो, 20 सेकंड इसलिए दियो कि मेरिट वाला प्रश्न हो, तो बनाओ। तत्व का चला इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास दिले है, बताओ कि इसका कैसा संयोग करके बनेगा। वैलेंसी जानता है चला? वाह 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 वाह, कोई कोई तो लेकिन कुछो आंसर मार देता है, कोई बात नहीं चला, गलती हम सही बताने के लिए न है, सबके देखी थी वो। कमेंटे चला गलत जगह पर लग गया, नीचे रहना चाहिए था ऊपर। अच्छा ऊपर इसको करते हैं, चला जाए। चलो क्या कहता है ध्यान दो। कहता है कि यदि तत्व ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 1s2 2s2 2p6, चला सबका अलग अलग दे ले, हम लिख लेते हैं एक बार, है ना। कुछ कुछ लिख ले, ध्यान से दो। यानी ए के कितना हो,
1:2, 2:2, 2p6, 3:1। तो बताओ तो चला कितना, 2 6 2 8 1। ये तो चला 11 है रे। 11 पर कौन हो भाई, सोडियम। कितना हो चला, सोडियम। सोडियम का संयोजकता 1 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा बी के कितना हो चलवा देख तो, एक कुछ कही था यानी 1:2 है ना। बी कहाँ गलो, वीरे वीरे। और दूसर का क्या हो, 1:2 हो है ना, 2:2 हो, 2p6 हो है ना, 3:2 है ना, 3p4 यानी पी ब्लॉक का है चला है ना। तो पी ब्लॉक है तो आगे ही पता चलो 3:2 चला, एक संयोजकता 2 हो जातो, देख ले है ना। चला 2 6 2 8 है ना। और मान लो कि इधर पूरा अगर इसको मिलाते हैं तो 6 यानी 16 चला। 16 पर कौन हो भाई, बताओ तो जल्दी, सल्फर ना होता चला, सल्फर ना 16 पर, यानी 16 पर कौन है चला, सल्फर। इसका चला संयोजकता अगर 1 होता है तो इसका कितना होता है, 2 होता है। तब एक बात बताओ, 16 पर चला सल्फर है ना हो रे, तो उन्हें कभी हो ना पता हो डकैत कहीं के। तो देखो अब खुद बताओ वैलेंसी कैसे बनता है। तो चला वैलेंसी देखो कैसे बनता है। मानते हैं कि अगर चला एक दूसरे को उल्टा कर देना, एन ए है, एन मानो कि सल्फर है, इसका 1 है 2 है, तो चला एक दूसरे से चला संयोग करके अपने यहाँ पर संयोजकता बदलेगा, यानी Na2 कर देगा, यानी एस कर देगा, यानी कहने का मतलब Na2S बनेगा। लेकिन Na2S तो ऑप्शन नहीं है, तो ए बी के रूप में है चला। Na मतलब ए क्या आया, इसका बी क्या आया, तो ए बैठा दो ना ए के जगह, यानी A2B कहाँ है, A2B कहाँ है, A2B कहाँ है चला ध्यान दो। अगर A2B कहाँ पे है ध्यान दो, तो A2B यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सही हो रे चुटवन। चलो तेरे बिना चलिए 10 सेकंड नहीं, इसके लिए चला 15 सेकंड देते हैं। दिमाग से तनिक सु बनाओ तो। कब ची कही तो का कही तो कि जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होगा, बोलो। आई हो दादा कैसन पियवा के चोरी तरवा। बताओ ना चला, तोर कमेंटवा देखी थी चूहड़वान। ऑफलाइन में रहते हैं ना तो नहीं तो डेंगा डेंगा का मारते हैं। चलो आगे बढ़े। चलो क्या कहता है कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होगा। तो चला रे बताओ, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जला दो यानी ऑक्सीजन में जला दिए यानी O2 में, तो कोची बन जाएगा, यानी MgO बन जाएगा। यानी देखो बैलेंस करिए, MgO को 2 होती चला, इन्हें 2 कर दिलियो, अगलो तेनों भी 2 करे पड़तो, क्या बनेगा, यानी मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। कहाँ है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हेलो अभी लाइव क्लास में है, आएंगे ना, खाना रख दो ना। आज भूखो नहीं लगल है, माने तो कैसन कर रहा है, कुछ बढ़िया चीज बनाओ ना, टेस्टी थोड़ा सा। ठीक। आगे बढ़े। चला सबके हम कमेंट देखे थी, लेकिन हम नाम ना पढ़वा कहलियो ना कि एगो के नाम पढ़ू तो कहतु कि हमारा ना पढ़ला। चला नाम में कुछ देख कुछ हम पढ़ाई थी देख। बाकी चला सबका क्वेश्चन जे हमरा से तुम पूछ भी रहा है, पूछने की चेष्टा भी कर रहा है, उस सब के चला अगला दिन बताएंगे, ठीक ना। चलो ध्यान दो, अगला दिन इसलिए बताएंगे कि तुम्हारा जवाब को आंसर अगला ही दिन हम देंगे। देखो इसका टाइमिंग नहीं ना दिए, टाइमिंग दे देते हैं। कितना देरी दे दियो, चल 10 सेकंड काफ़ी हो बनाओ। देखे केकर सबसे पहले आंसर आवा। निम्नलिखित में कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। चला लास्ट में जो जल है जिसे रावा जल कहते हैं, क्रिस्टल के रूप में कौन नहीं रखता। चला नीला होता है, इसी को कहते हैं तूतिया। कौन कहते चला, तूतिया कहते हैं ना।
तो बताओ ये कुछ चला कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O कुछ चला इसका 5H2O है ना। बेकिंग सोडा के कुछ होता फार्मूला यानी NaH सोडियम बाइकार्बोनेट यानी CO3 न हो। धावन सोडा के कुछ सोडियम Na2CO यानी सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O कितना चला 10H2O कितना 10H2O। अब जिप्सम के कुछ हो तो चला CaSO4 कुछ CaSO4 इंटू 2H2 होता है कुछ के जिप्सम के होता है। अब चला POP के जाना है। POP मतलब कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ हो तो यही CaSO4 इंटू हाफ H2O के को हाफ को चला यही में बचा गौड़ा जाता है। जिप्सम को ये मार देता है इसका ही में मार देता। तो बताओ रावा जल क्रिस्टल किसको कहा जाता है चला यानी जल क्रिस्टल। तो जितना है ना चला 5H2O इसी को क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है क्रिस्टल कुछ चला क्रिस्टल कुछ क्रिस्टल क्रिस्टल कहा जाता है ना। इसी को पूरा कहिएगा तो क्रिस्टलीकरण कहा जाता है यानी जल का। और इसी को चला एक और नाम है रावा जल। रावा जल रावा जल कहे का मतलब कि इस प्रकार से होता है चला एकदम भुरभुरा। कभी अगर खोवा घटाया हुआ घर में दूध का तो खोवा कैसे एकदम दानादार भुरभुरा होता है वैसे चला इसको रावा जल कहते हैं। यानी इसमें 5 मोलिकुल्स जल है यानी रावा जल है। क्या कि रावा जल बताइए तो नीला होता रावा जल कितना है तो 5 गो क्या चला 5 मोलिकुल्स है इसका है ना। बाकी अब पूछो करा के किस में नहीं है। अब ऑप्शन कुछ दे तो नहीं है तो बताओ केकरा में जल नहीं लगल। एकरा में जल है ये एकरा में 10 गो है एकरा में 2 गो है एकरे में तो न है चला। तो ऑप्शन नंबर बी न करेक्ट होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज क्या होगा चलवा करेक्ट होगा। ये बातों को ध्यान दीजिए ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सब हो गया चला प्लास्टर को पेरिस। और जिप्सम में देखो जिप्सम में क्या होता है कि 2H2 होगा और इसमें आधा होगा। अगर चला इसमें अगर पानी अगर मिला देता है POP में तो फिर कुछ बन जाता फिर जिप्सम बन जाता। ध्यान दिए है ना ये बातों को ध्यान दो। तो चला लगता है कि आज के लिए इतना ही है ना। तो आज के चला सेशन कैसा लगा चला। तबीयत खराब था फिर भी पढ़ाएं चला कैसा लगा बताओ चला। थैंक यू है ना थैंक यू है ना चला सो मच। चला एक बार अपनी तनी माता पिता के जो बच्चा सपना को पूरा करना चाहता है अपना माता पिता से प्यार करता है चला तो एक बार लव यू मॉम और लव यू डैड लिखे। हम कमेंट देख रहे हैं एक बार चला एक बार बस चला एक बार लिखो। हम देखते हैं कि कितना बच्चा मामा मम्मी पापा से अपना प्यार करता है। लव यू मॉम एंड डैड चला लिखो तो लव यू मॉम एंड डैड है ना। जल्दी से चला लिखो तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद चला। हाँ एकदम माता पिता को चला सपनाओं को इस बार एकदम तू साकार कर दो है ना। बात पूछ गया ना साकार कर देगा कि न कर देगा रे भैया। चला एक के बात तोरा से कहेंगे कि अभी अगर दुख तकलीफ आता है कोई दिक्कत नहीं चला हल्का कुछ कम खाओ है ना हल्का कुछ कम पहनो है ना हल्का किसी से कम बतियाओ। लेकिन चला हर हालत में तू अपना मंजिल को पालो मेरे भैया। अगर जिस दिन चला तुम अपना मंजिल को पा लेगा ना उस दिन तुम्हारा जो दुश्मन था ना दुश्मन भी चला क्या करेगा तारीफ करेगा। आज चला ओकरा अगर देख के लगता हो कि अरे बाप ओकर तो चलती चल रहा चलने दो एक समय तुम्हारा भी आएगा। वो चला हवा है तू तूफान बन के आएगा। कह देना उसको चला जिस दिन तुमको नौकरी लगे वही नौकरी के तू तैयारी करो। कहना कि आज भल हवा तेरी है आज भल हवा तेरी है लेकिन कल का तूफान मेरा होगा कल का तूफान मेरा होगा। अब चला जब तूफान उठता है तो बढ़िया बढ़िया को उड़ा कर लेके चला जाता है ना। तो चला तूफान बन के आना है। क्या बन के आना है तूफान बनने में चला समय लगता है। और ऐसा ऐसा हवा बहुत तूफान में समाहित हो रह जाता है उस समय कोई नहीं तुम्हारे सामने टिकेगा। आज तुम पर भल प्रभावी हो है क्योंकि चला तुम अभी नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है। अगला आदमी तुमको कितना डिस्ट्रैक्ट करेगा कुछो चला इस समय के चक्कर में एकदम नंद संत देवानंद के चक्कर में एकदम नहीं पड़ना। एकदम तुम्हारा अभी हर हालत में कहने का मतलब चला देखो एकदम सामने तुमको कह रहे चला एकदम लग रहा है कि तुम मेरा सामने देख रहे हैं तुमको तू भाई है तू हमारा तुम्हारा भविष्य दिख रहा है चला एकदम तू मोबाइल पर जो देख रहा है ना एकदम तोरे कह रहे हैं तोरे रे तोरे चला अपन माता पिता को सपना को झांक के अंदर से देखो है ना। चला इस काबिल बन जाओ कि मान लो कि चला अगर नौकरी तो हर हालत में लेना है चला अगर न भी हो ना तो कोई मतलब अथी नहीं। कहा जाता है चला कि जिसके पास नॉलेज भी रहता है ना तो पहाड़ों पर कमा के खा लेता है ना।
तो चला ऐसा कुछ नहीं, बाकी हमको सक्सेस होके दिखाना है। हम लोग का जिद है कि अपना अड़ोसी पड़ोसी सबको दिखाना है, और एक अपना भी चला समाज में वैल्यू को बढ़ाना है। अगर निकले ना गली से अगर आपका पिताजी भी, तो आपको पिताजी को देखकर समाज वाला आदमी कुर्सी छोड़ दे, अरे फलना के पिता जा रहे हैं, यानी इंडियन रेलवे में इसका लड़का है, समझा चला। तो यानी तुम्हारा से तुम्हारा पापा के पहचान बने तब नाम होगा। इसे बाप के नाम से तो बेटा जान नहीं जाता है, लेकिन ऐसा कुछ करो ना चला कि तुम्हारा नाम से तुम्हारा पिताजी जाने। अब ज़्यादा चला समय नहीं लेंगे, कहने का मतलब है कि तुम्हें का भूखो लगल हो, बनावे खाला होगा। लेकिन एक बात चलवा तोरा से हम जरूर कहेंगे, ये बातों को ध्यान दो कि जरा भी चला बाप के पैसा बाप माँ के खूब उड़ा देता है, खूब ऐश करता है, और बाद में जानता है चला लोग उसका बाप माँ के पैसा नहीं देखता है, देखता कि तुम सक्सेस हो कि नहीं। वो तो चला अचल संपत्ति है, अर्जल है, लेकिन तुम क्या किया है ना। चला ये बात का ध्यान हो। यही कहते चला कि अगर तुम क्यों पिता के पैसा पर तो घमंड करते हो, अरे तुम क्यों पिता के पैसा पर घमंड करते हो। अगर करना है तो कुछ ऐसा करके दिखाओ ना कि पैसा तुम्हारा हो और घमंड तुम्हारा पिता करे। बुझ रहा चला, घमंड तुम्हारा पिता करे तब न चला तुम अपने आप में गर्व महसूस करोगे, कहे कि ना हमारा लाल है रे, हम शेर नहीं सावा शेर को जन्म दिए थे। चला अगर अपना माता पिता को, पगड़ी को और आत्मसम्मान को अगर रखना चाहता है तो बस 6 महीना गर्दा उड़ा दे, और इस बार चला नौकरी लेके दिखाओ और वाह हमसे मिल। उसके बाद हम भी कहेंगे कि ना हम जितना मेहनत किए थे मेरा रिजल्ट आया, ठीक चला एकदम धर गर्दा उड़ा दो। और इसी प्रकार अब तुम कंटिन्यू बने रहना, जब भी लाइव के चला नोटिफिकेशन जाए सब चला सब्सक्राइब के लिए रहना, ऑल पर जाए फट से जुड़ जाओ, है ना, एकदम लास्ट समय तक देखो। बुझ गया ना बात को। चलिए तो चला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम है।